हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, साइकेट्रिस्ट, एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। स्ट्रेस एंड डिप्रेशन इन कॉर्पोरेट वुमेन। फीमेल, इनिशियली फीमेल के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी? एज ए मदर, एज ए वाइफ, वो अपनी जिम्मेदारियां अपनी फैमिली में निभाती थी। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ी, एक और रोल उनको धीरे धीरे निभाना पड़ा। वो बाहर निकलने लगी और जॉब करने लगी एज ए अर्निंग पर्सन। सो पहले एज ए मदर, एज ए वाइफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रही थी, एक साथ में एड ऑन हो गया एज ए अर्निंग पर्सन। एक होता है यूज स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस। आपके सामने एक वर्क है, उस वर्क को आप मोटिवेट फील करते हो, आप उसको फुलफिल करते हो, उसको फिनिश करते हो और यू फील बेटर। जब आपके रोल मल्टीपल हो जाते हैं, जैसे एज ए मदर, एज ए वाइफ, अब आ जाए आप एज ए अर्निंग पर्सन भी काम करने लगे हो, तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है? मल्टीपल रोल्स की वजह से आपका बर्डन इंक्रीज हो जाता है और वो जो यूज स्ट्रेस है, जो गुड स्ट्रेस है, वो किस में कन्वर्ट हो गया? बैड स्ट्रेस में। और उसकी वजह से आपको धीरे धीरे अपनी बॉडी में फील होने लगता है। सो आप बैड स्ट्रेस को कैसे पहचानेंगे? आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट ज़्यादा रहने लगता है। उसकी वजह से आपकी हार्ट बीट ज़्यादा रहती है, जिसको हम पैल्पिटेशन कहते हैं। आपका बीपी ज़्यादा रहने लग जाता है। उसके साथ आप इरिटेबल, चिड़चिड़ापन आप फील करते हैं। आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल आप कम फील करते हैं। आपकी ओवर थिंकिंग रहती है। आप अच्छे से सो नहीं पाते, स्लीप डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है और आप मॉर्निंग में फ्रेश फील नहीं करते। आपका मन नहीं करता कि मैं जॉब पे जाऊँ। तो एज ए साइकेट्रिस्ट, प्लीज अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस सिम्टम, कि ये आप अगर इन सिम्टम्स को आप नहीं पहचानेंगे और टाइम पे अगर इनके बारे में इनको एड्रेस नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जो फीमेल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को घर पे एंजॉय कर रही थी एज ए वर्किंग पर्सन, मल्टीपल, और आप एक चीज़ समझिए, आप धीरे धीरे इस चीज़ पे गौर कीजिए कि पहले जो उनके रोल थे, आज एक रोल एज ए अर्निंग पर्सन एड ऑन हो गया, लेकिन जो घर में जो रोल थे वो उनके सेम ही रह गए। उनको कोई डिवाइड, उनके साथ कोई पार्टिसिपेट नहीं करता कि चलो आज का खाना मैं बना दूंगा, ये काम मैं कर लूँ। तो एज ए वाइफ, एज ए मदर उनको वो रोल निभाना पड़ रहा है। साथ में एज ए अर्निंग पर्सन एक रोल एड ऑन हो गया है। उसकी वजह से उनमें स्ट्रेस रहने लगा। स्ट्रेस की वजह से सारे सिम्टम मैंने जो आपको बताए, और अगर आप उसका टाइम पे ध्यान नहीं देते हो तो वो स्ट्रेस कहीं कहीं डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। डिप्रेशन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? आप परसिस्टेंटली लो फील करते हो, आपके जो ओवर थिंकिंग है वो नेगेटिव थॉट्स में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल काफ़ी कम हो जाते हैं। इवन विदाउट वर्किंग आप अच्छे से सो नहीं पाते हो, स्लीप डिस्टर्बेंस रहती है, मॉर्निंग में आप फ्रेश फील नहीं करते, धीरे धीरे आपकी एपेटाइट कम हो जाती है, आप छोटी छोटी बात पे चिल्लाने लग जाते हो या चिल्ला पड़ते हो, इरिटेबल फील करते हो, बाद में आपको इस बात का रिग्रेट होता है, और छोटी छोटी बात पे आप इमोशनल फील करते हो। समटाइम यू हैव अ क्राइंग स्पेल्स, छोटी छोटी बात पे रोने लग जाते हो। और उसके बाद भी जब आप इन सब चीज़ों को एड्रेस नहीं करते हो तो और नेगेटिव थॉट्स हो जाते हैं। धीरे धीरे हमें फील होता है कि शायद इस लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, लाइफ वर्थलेस हो गई है, और हम अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसे कदम उठा देते हैं कि अपने अपने जो लोग होते हैं उनको भी हम खो देते हैं। तो ये सिम्टम्स फीमेल में जब आने लगे, जो स्ट्रेस है, और अगर वो जो आपका इस डिप्रेशन में कन्वर्ट होता, तो आप इसको जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज करें। क्योंकि जैसे हमारी जो दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे आपको थायराइड का इशू है, आपको बीपी का इशू है, आपको डायबिटीज़ का इशू है, उसमें या कुछ हार्मोन या कुछ केमिकल का इम्बेलेंस है, वैसे ही साइकेट्रिक प्रॉब्लम में इन केमिकल का इम्बेलेंस होता है आपके ब्रेन में। तो आप इसको टाइम पे पहचान के इसका आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो। सिम्टम्स मैंने आपको बताया कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, आप इसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। और आप ट्रीटमेंट पे अब अगर हम जाएं, तो अगर आपको शुरू में स्ट्रेस है, अगर ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, तो आप शुरू में अपनी लाइफ को, जो वर्क लाइफ बैलेंस हम बोलते हैं, उसको बैलेंस कीजिए। अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को घर पे कम कीजिए, चाहे वो आपकी अपनी फैमिली वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करें, या आप अगर आप अर्न कर रहे हो तो किसी ऐसे पर्सन को आप हायर करें कि कुछ आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने को तैयार हों। इसमें आपके फैमिली मेम्बर्स का रोल आता है कि वो आपको समझें कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक इतनी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप कहीं कहीं स्ट्रेसफुल हो रही हैं, और उनको ये समझना पड़ेगा। उसके साथ आप थोड़ा एक्सरसाइज करें। आप बीच बीच में अपना वर्क को जो ब्रेक दें, जब आपके वीकेंड्स आते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलना, रिलेटिव से मिलना, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, थोड़ा बाहर जाना, उससे आप अपने स्ट्रेस को कम करें। अगर ये चीज़ें आपको हेल्प नहीं कर रही हैं, जैसे कई लोग कहते हैं आपको किस बात का स्ट्रेस है, आप तो जॉब करती हैं, वो ये नहीं समझते कि ये जॉब ही स्ट्रेस का रीज़न है, ये मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्ट्रेस का रीज़न है। तो आप
कई बार हम साइकेट्रिक प्रॉब्लम को ना समझने की वजह से पेशेंट को कहीं न कहीं ब्लेम फील करवाते हैं, पेशेंट को ब्लेम करते हैं। पेशेंट इसलिए ये सब चीज़ें हमसे शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको लगता है कि शायद मैं शेयर करूँगी और मुझे जज किया जाएगा। जबकि हम मेडिकल प्रॉब्लम में उतना जज नहीं करते हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम में हम जज करते हैं। बाहर चले जाओ, बाहर घूम के आ जाओ, आप वहाँ चले जाओ। आप समझो कि जब आपको डिप्रेशन होने लगा है, आप ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हो, तो आपका घूमने का मन ही नहीं करेगा, तो आप बाहर कैसे जाएँगे? अगर किसी को फीवर है तो आप थोड़ी उसको एडवाइस देते हैं कि जाए आप बाहर घूम के आ जाओ, आप उसका ट्रीटमेंट लेते हैं। वैसे ही साइकेट्रिक प्रॉब्लम में आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। सो अगर आप स्ट्रेस में हैं, तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें मैंने बताई कि फिज़िकल एक्सरसाइज़, आप थोड़ा बाहर निकले, अपने रिलेटिव से मिले, अपना प्लेज़रेबल टाइम स्पेंड करें, इससे आपको अच्छा फ़ील होगा। बट अगर आप प्रॉपर डिप्रेशन में जा रहे हैं, अगर आपके जो उदासी की बीमारी जिसको हम कहते हैं, उसके अगर क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहे हैं जो मैंने आपको बताए, तो उसमें आप फिर प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लें। एज़ ए साइकियाट्रिस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बड़ी सोसाइटी में मिथ है कि दवाइयाँ लग जाती हैं, ये दवाइयों में डिपेंडेंसी होती है, ये दवाइयाँ हमेशा चलती हैं, ऐसा नहीं है। हमारे आज के दिन बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ये मेडिसिन कुछ महीनों के लिए चलती हैं, वो भी 1-2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। ये मेडिसिन में कोई एडिक्शन नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि एंटीबायोटिक के कोर्स की तरह नहीं होती। इनको धीरे-धीरे इंक्रीज़ किया जाता है। जब पेशेंट 100% बेटर फ़ील करता है, उसको धीरे-धीरे बंद टेपर ऑफ कर दिया जाता है। इसको एकदम से नहीं छोड़ा जाता। सो हो सकता है 4, 5, 6 मंथ्स का कोर्स हो, लेकिन अगर ये आपकी प्रॉब्लम ट्रीटेबल है, तो 4 टू 6 मंथ्स के ट्रीटमेंट में क्या बुराई है। अगर मेडिकल प्रॉब्लम है, तो आप जैसे आप बीपी में, आप डायबिटीज़ में, आपकी कोई रीनल प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम है, आप कभी भी डॉक्टर को जाके नहीं पूछते कि मुझे कितने दिन मेडिसिन खानी पड़ेगी। आप ऑलरेडी, आपके दिमाग में एक माइंडसेट है कि लाइफ लॉन्ग मुझे लेनी पड़ेंगी। तो अगर आप वो मेडिसिन लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं मेडिकल प्रॉब्लम के लिए, तो आप मानसिक बीमारियों के लिए, साइकेट्रिक प्रॉब्लम के लिए क्यों नहीं ले सकते। वुमेन आज हमारे समाज में सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा हिस्सा है। आप सोचिए, वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी एज ए वाइफ निभा रही है, एज ए मदर, मल्टीपल रोल्स के साथ वो एक एज ए अर्निंग पर्सन भी रोल निभाने लगी है। तो अगर कॉर्पोरेट में भी मैं हमारे पास, मैं एज ए साइकेट्रिस्ट रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पे आपको बीच-बीच में कॉर्पोरेट को ये सेशंस बीच-बीच में शायद करवाने चाहिए, ऐसे कि हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस सिम्पटम, और फीमेल इन सिम्पटम्स को पहचानें, टाइम पे इन सिम्पटम के बारे में थोड़ा सतर्कता बरतें और आप इसका ट्रीटमेंट लें, वरना ये एक्चुअली काफ़ी बाद में हार्मफुल और नुकसानदायक हो सकता है। थैंक यू।